Hello, my dear student. Welcome back to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about tissue culture. This is the type of artificial vegetative propagation. ठीक है, जिसमें हम कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग पढ़ चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज टिश्यू कल्चर. ठीक है, टिश्यू कल्चर से हमेशा जो है मोस्टली एग्जाम में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से देखना है. ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये जो होता है वो स्पेशली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो साज सजावट के प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ना, जिनको हम घर में रखते हैं, उनके लिए जो टिश्यू कल्चर है वो किया जाता है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, हम एक छोटा सा जो है वो प्लांट का टिश्यू कट करेंगे. कहाँ से कट करेंगे? हम कोई सा भी एक प्लांट ले लेंगे. ठीक है, उसकी ग्रोइंग टिप से, जहां पर वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, वहां से एक छोटा सा टिश्यू कट कर लेंगे और उसको फिर हम कहाँ रखेंगे? न्यूट्रिएंट मीडियम में. न्यूट्रिएंट मीडियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इसके लिए हमको लैब चाहिए रहती है ना. लैब में हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करेंगे और ये जो हमने ग्रोइंग टिप से जो भी एक टिश्यू छोटा सा पार्ट कट करके रखा है, उसको कहाँ पर रखेंगे? न्यूट्रिएंट मीडियम में. ओके, और फिर वहां पर क्या होगा? डिवाइड रेपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स. अब ये जो वहां पर फटाफट जो है, जैसे ही हमने इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा तो ये रैपिडली जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और एक सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, विच इज कॉल्ड केलस. अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज केलस. उसको हम क्या बोलेंगे? केलस. और ये जो केलस है, इसको फिर हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे. जो सेल्स का ग्रुप है उसको हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, जहां पर क्या होंगे? हॉर्मोन्स होंगे. और हॉर्मोन्स जो है वो उसकी वजह से वो जल्दी जल्दी जो है वो रैपिडली ग्रो करने लगेगा, है ना. तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक प्लांट टिश्यू को कट किया, ग्रोइंग टिप से लिया, उसको हमने कहाँ पर रखा? न्यूट्रिएंट मीडियम में. फिर वहां से हमने ग्रुप ऑफ, जल्दी जल्दी से वो डिवाइड हुआ और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया, विच इज कॉल्ड केलस. उस केलस को हमने एक अनदर मीडियम में ट्रांसफर किया, जहां पर क्या था? हार्मोन्स थे. ठीक है, फिर वहां पर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन हुआ, है ना. जैसे ही हमने उसको हार्मोन्स के मीडियम में रखा तो वहां पर वो रेपिडली क्या होने लगे? ग्रोथ होने लगी और उनका डिफ्रेंशिएशन होने लगा और छोटी छोटी बहुत सी प्लांटलेट्स फॉर्म हो गई. और उन प्लांटलेट्स को जब हम सॉइल में लगाएंगे तो हमको एक न्यू प्लांट मिल जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होता है? टिश्यू कल्चर, जो स्पेशली किसके लिए किया जाता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए. ठीक है, मोस्टली जो है उसके एडवांटेज पूछते हैं और डिसएडवांटेज. तो इसके एडवांटेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस क्विकली. हम जितने चाहे, है ना, 100, 200, 300 जितने चाहे प्लांट इजीली जो है वो यहाँ से क्या कर सकते हैं? आसानी से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस क्विकली, हमें बहुत जल्दी जो है वो बहुत ज्यादा प्लांट देखने को मिल जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर, है ना. साथ ही साथ जितने भी प्लांट मिलेंगे सबके सब हमको कैसे मिलेंगे? डिसीज फ्री मिलेंगे, क्योंकि हमने उनके लिए यहाँ पर बहुत जो मीडियम तैयार किया था, न्यूट्रिएंट मीडियम था, हार्मोन्स का मीडियम था, तो सारे जो प्लांट है वो डिसीज फ्री मिलेंगे. साथ ही साथ यूजफुल फॉर प्लांट विदाउट सीड, जिनकी जो सीड अपनी सीड कैपेसिटी खो चुके हैं, है ना, जो अपनी रिप्रोड्यूस होने की कैपेसिटी खो चुके हैं, उन प्लांट्स के लिए भी, उन प्लांट से भी जो है वो हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं. तो ये क्या है? इसके एडवांटेज है. ठीक है, अभी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें. साथ ही साथ इसमें लैब की रिक्वायरमेंट होती है और स्मॉल वेरिएशन देखने को मिलती है, लेस वेरिएशन देखने को मिलती है. ठीक है, तो टिश्यू कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट. सो थैंक यू.